नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से शुरुआत होने वाला है जीआईसी लेक्चरर एलटी बायोलॉजी का जो कोर्स है, आज से शुरू होने वाला है। तो चलिए देख लिया जाए। सबसे पहले आज इस पूरे सिलेबस को देख लिया जाए, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। पूरे पैटर्न को देखने के बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से जो अभी टाइम बचा है उतने टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी लेक्चरर एलटी बायोलॉजी सिलेबस और इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देख लिया जाए इसमें आखिर क्या है, इसका सिलेबस है क्या है और इसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्त, इसके सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस जानने से पहले हम आपको बता दें इसमें और क्या जानकारी आपको ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जीआईसी जो लेक्चरर है, अब इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 80 प्लस 40। ठीक है, 80 प्लस 40 अर्थात 80 प्रश्न जो है आपके होंगे बायोलॉजी के और 40 प्रश्न होंगे जीएस के। ठीक है, जीएस और जी के इसके प्रश्न होंगे 40 प्रश्न। तो 80 प्लस 40 बराबर कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 120 प्रश्न। ठीक है, कितने होंगे दोस्त, इसमें 120 प्रश्न होंगे। अब इसमें देख लीजिए बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों हैं, तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में। अब देखिए इसमें बायोलॉजी में अब सबसे पहले अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन हैं। सेक्शन ए में बॉटनी है और सेक्शन बी में क्या है, जूलॉजी है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ही यहाँ बात कर रहा है प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में दोस्त, यहाँ प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस है। आपको मैं ये सिलेबस आप टेलीग्राम पर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिए कि क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट मतलब टैक्सोनॉमी आपको देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे सिलेबस समझाने के बाद। तो अब शुरुआत जो होगी उसके बाद स्टडी ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहां से समझिए, अब इतना जो पढ़ना है इसमें आपको जिनेरा नहीं पढ़ना है अलग अलग। जैसे अभी टीजीटी पीजीटी क्या था कि उसमें जिनेरा भी पढ़ना था, ब्रायोफाइटा था, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, पैलिया, स्पेगनम, ये सभी पढ़ने थे, फ्यूनेरिया। अब टेडोफाइटा है तो वहाँ मार्सिलिया था, इक्विसिटम है, ड्रायोटेरिस, अब ये सभी था। लेकिन यहाँ कोई स्पीसीज नहीं है। एल्गी है तो एल्गी का क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ इनका क्या पढ़ना है, हैबिट और हैबिटेट्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो तीन चीजें यहाँ पढ़ना है सभी का। मैं आपको बता दूं कॉमन लेक्चर एक चलेगा, कॉमन लेक्चर में तुलनात्मक 4 यहां पर मैं चारों का तुलनात्मक अध्ययन करा दूंगा। तो एक लेक्चर में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म फिनिश हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इनका पूरा तुलनात्मक अध्ययन करा देंगे। अब मुख्य रूप से फोकस करना है हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म में आप ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म में जो फैमिली पढ़नी है, ये कितनी फैमिली है यहां पर ध्यान दीजिए, 5 फैमिली है दोस्त। क्रूसीफेरी है और कंपोजिटी है, मालवेसी, लिलिएसी और यहां पर सोलेनेसी, इतनी है। वहां तो 17 फैमिली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 फैमिली आपको देखनी है। उसके बाद देखिए एंजियोस्पर्म में और क्या देखना है, मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, जैसे किसका, रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ इनका जो है क्या देखना है आपको, मॉडिफिकेशंस देखना है और हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ये देखना है। बाकी प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी है, रिस्पायरेशन है और फोटोसिंथेसिस है। देखिए वाटर रिलेशन है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म और प्लांट न्यूट्रिशन है और प्लांट ग्रोथ है और रेगुलेटर है। ठीक है, और इसके आगे क्या है, इसमें ध्यान दे दीजिए, रेगुलेटर क्या दे, देखिए अब इसमें फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी है और इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ और मूवमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आ गया प्लांट फिजियोलॉजी बाद माइक्रोबायोलॉजी। क्या आ गया, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में देखिए वायरस भी है और यहाँ फाइटोप्लाज्मा, हार्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, फिर फंजाई है। कुल मिला के यहाँ आपको यही देखना है, यहाँ स्पेशल रूप से जिनेरा नहीं है, बाकी क्रम वही है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो क्रमिक विकास हुआ है पूरे पादप जगत का, तो यही देखना है। लेकिन यहाँ स्पीसीज आपको पर्टिकुलर जीनस नहीं देखना है। तो बाकी यहाँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जनरली आपको पढ़ना है, बहुत विस्तार से नहीं। और जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक बॉटनी यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, 5वें पॉइंट में इकोनॉमिक बॉटनी है। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, फूड प्लांट और
फोरेज एंड फूडर प्लांट, फाइबर क्रॉप, फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट, इथनोबॉटनी है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ऑयल यील्डिंग प्लांट है, टिम्बर यील्डिंग और मिसलेनियस यूज ऑफ प्लांट। तो कुल मिला के ये है इकोनॉमिक बॉटनी। हालांकि इसको भी आप देखेंगे कि इसमें क्या बॉटेनिकल नेम, फैमिली और इसका उपयोग कहाँ है, इनको आपको पढ़ना है। ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्त, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में आपको क्या देखने हैं, इसको भी थोड़ा सा देखिए आप। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। यहाँ पादप रोग में जैसे कॉज है, इफेक्ट, कंट्रोल और क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज हैं। बाकी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीड्स और डिजीज और पैरासाइट्स, ठीक है। उसके बाद 7वें पॉइंट में क्या देखना है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आपको देखना है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, वेरियस हैबिट और इकोलॉजिकल नीच देखना है। इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड और बायोमास। फिर पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है उसको देखना है। इकोलॉजिकल सक्सीशन है। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज और दियर कंजर्वेशन है, और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इन सिटू और एक्स सिटू, ये दोनों देखना है। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पूरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपको देखना, जितने भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको देखना है आपको। जैसे कॉजेज है, इफेक्ट्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, ये पूरा इंटर वाला जो नहीं था, इंटर का जो सिलेबस कॉमनली वही इसमें पूरा शामिल किया हुआ है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये सब तो इंटर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओशियन और कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, फूड सिक्योरिटी, और ये सभी पूरे जितने भी हैं ये कॉमन है। तो इनको आप कॉमन प्रकार के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 100, 200, 303 सेट कराने पर 100 क्वेश्चन ये पूरे आपके शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये तो बॉटनी का पूरा सिलेबस है, बॉटनी का पूरा सिलेबस इतना है। और उसके बाद जूलॉजी क्या है दोस्त। अब जूलॉजी में देखिए जरा ध्यान दीजिए कि जूलॉजी के सिलेबस में क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जूलॉजी का सिलेबस देखिए, जूलॉजी में अगर हम बात करें दोस्त, जूलॉजी का सिलेबस क्या है, इसको अगर हम बात करें इसके बारे में तो ध्यान दीजिए क्या है जूलॉजी में। अब यहाँ सेक्शन बी, सेक्शन ए में बॉटनी था, सेक्शन बी में जूलॉजी है। एनिमल डाइवर्सिटी क्या है दोस्त, यहाँ है एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी में ध्यान दीजिए कि एनिमल डाइवर्सिटी में एनिमल टैक्सोनॉमी, जैसे वहाँ प्लांट का था वैसे यहाँ एनिमल का है। अब नॉन कार्डेटा है और कार्डेटा है। नॉन कार्डेटा में क्या देखना है, अब यहाँ देखिए पर्टिकुलर जो जीनस पढ़ना है आपको, जीनस का नाम दे दिया है, ठीक है। कौन कौन से जीनस आपको पढ़ने हैं उन जीनस का नाम भी दे दिया है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कार्डेट फाइला, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कार्डेट फाइला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर इसी को पढ़ लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके पूरे आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कार्डेट फाइला, ठीक है। उसके बाद मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन फॉलोइंग नॉन कार्डेट्स, ठीक है। नॉन कार्डेट में इनका सभी के देखना है, मार्फोलॉजी देखना है, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, किसका किसका देखना है। अमीबा हो गया, साइकॉन हो गया, हाइड्रा हो गया, स्केरिस हो गया, कॉकरोच हो गया, पाइला हो गया, स्टार फिश हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जीनस हैं। आपको सातों के बारे में पढ़ना है दोस्त। तो कुछ लेक्चर तो आपको टीजीटी पीजीटी वाले से भी मिल जाएंगे, हालांकि उससे वो टीजीटी पीजीटी तो इसका भी बाप है, समझ रहे हैं। वहां पर एकदम बिल्कुल आप एक एक पॉइंट्स निकाल करके आप देख रहे थे, ठीक है। पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एडाप्टेशन हेल्मिन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, ये देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, समझ रहे हैं। अब वही लाख इंसेक्ट, लाख कीट जो है, मधुमक्खी हो गया, समझ रहे हैं। ये सभी बॉम्बेक्स मुराई, सभी का जो है इंपॉर्टेंस यहाँ आपको देखना है। बाकी कॉर्डेट में क्या देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, जैसे यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट था वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे हम आपको बता दें। और वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। बाकी उसके बाद एक्वेटिक एडाप्टेशन इन फिशेस, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, फ्लाइंग एडाप्टेशन इन बर्ड, फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया है। फिर एनाटॉमी है। अब एनाटॉमी में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एनाटॉमी में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आप कहीं घुमाया तो यही आपको घुमा सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या घुमा सकता है दोस्त, इसको ध्यान दीजिए।
एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, पिजन और रैबिट, रैबिट, पिजन और फ्रॉग, इनकी एनाटॉमी आपको देखना है। एनिमल हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यू, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन और मेटाबॉलिज्म। बाकी मैं आपको दे दूंगा, ये अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से इनको देख सकते हैं, ठीक है। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है, क्या है, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है इसमें। और क्या है, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा एक तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है इसमें। बाकी इसमें सेल बायोलॉजी है, क्या है दोस्त, सेल बायोलॉजी, यहां पर आप देख रहे हैं। साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सेल डिवीजन, ये सभी पूरे हैं। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं जेनेटिक्स है, क्या है दोस्त, जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स को भी आपको देखना है। और उसके अलावा ये थोड़ा सा जेनेटिक थोड़ा सा आपको टिपिकल दिखेगा, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, उसके बाद इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी है दोस्त, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर बायोटेक्नोलॉजी 10वें पॉइंट में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स और टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर, ये इससे क्वेश्चन तो जरूर आएंगे भाई। उसके बाद ये देखिए, टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम क्रॉप, रिस्क एंड जीन बैंक और इथिकल कंसर्न्स, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, यहाँ ज्यादा जो चैप्टर शामिल किया गया दोस्त वो है इंटर वालों से ज्यादा कोर्स यहाँ रखा गया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल इवोल्यूशन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन लैमार्क और डार्विन का है, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन है, नियो डार्विनिज्म और सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन है, वेरिएशंस है, ह्यूमन इवोल्यूशन है। ये आप जान रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। आप वैसे भी देखा, अभी आपने टीजीटी में भी देखा और पीजीटी में भी देखा, ठीक है। अब नंबर आ रहा है जीआईसी लेक्चरर का और एलटी बायोलॉजी का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बॉटनी और जूलॉजी दो आपको पोर्शन देखने हैं। क्या क्या देखने हैं दोस्त, जूलॉजी और बॉटनी। तो अब अगर हम बात करें इसमें जूलॉजी और बॉटनी में, तो थोड़ा हम आपको बता दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लिया जाए, इसमें क्या क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ अगर इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो ध्यान दीजिए इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ अगर हम बॉटनी के बारे में बात करें, किसके बारे में, बॉटनी के बारे में, क्योंकि हमारा जो पहला सेक्शन ए है उसमें बॉटनी है, फिर सेक्शन बी में क्या है, जूलॉजी है, ठीक है। जूलॉजी वैसे भी मैं फाइलम और लोअर तो कवर कराया, लेकिन फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी को भी लेकर के चलने वाले हैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो कम है और हमारे पास ये जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो